सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द किंग इटर्नल मोनार्च, जो कि एक रोमांटिक फैंटेसी सुपरनैचुरल ड्रामा है जिसमें हमें टाइम ट्रैवल, पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीपल टाइम लाइन्स का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो ये कहानी सेट है कोरिया में, लेकिन दो अलग दुनिया की। सिंपली कहूँ तो अपना हीरो बिलोंग करता है किंगडम ऑफ कोरिया से और हीरोइन बिलोंग करती है एक पैरेलल वर्ल्ड के रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई बांसुरी के बारे में बताया जाता है जिसमें असीम शक्तियाँ हैं। जिसके पास भी ये बांसुरी होगी वो दुनिया में राज कर सकता है, वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, अलग पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता है, महामारी ठीक कर सकता है, बारिश ला सकता है। ऐसे बहुत सारे पावर्स थे उस बांसुरी में जो अभी किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास थी। साल था 1994 का, जब राजा के सौतेले भाई लिरिम ने उस बांसुरी को हासिल करने का डिसाइड किया। लिरिम ने अपने कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट पैलेस में जाकर उन्हें मार दिया और बांसुरी लेकर वो निकल नहीं जा रहा था। लेकिन तभी राजा का 8 साल का बेटा लीगोन वहाँ पर आ जाता है, जिससे बांसुरी की आवाज यहाँ तक खींच लाई थी। राजा को मरा हुआ देखकर वो भागकर उनके पास आता है। लिरिम उसे देखकर कहता है कि अब तुम एक अनाथ हो। जो सुन लीगोन वहाँ पड़ी एक तलवार बहुत ही मेहनत से उठाता है और लिरिम की ओर वार करता है, जिससे लिरिम के हाथ की बांसुरी 2 टुकड़ों में कट जाती है। लीगोन उसी के साथ ही रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर करता है गद्दार लिरिम को जेल में डालने का, और उसे पता नहीं था कि ये सभी लिरिम के साथ ही मिले हुए हैं। इसीलिए वो सभी लीगोन पर गन तान देते हैं, पर लिरिम गुस्से में बांसुरी के टुकड़े से लीगोन के गर्दन पर वार कर देता है। लीगोन को वो मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर एक कैप पहना हुआ मास्क मैन आ जाता है जो लिरिम के सोल्जर्स पे गोली चलाने लग जाता है। तो वो बंदा अकेले इन सब का सामना करता है। अब इन गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स इस तरफ आने लगे थे, जिसे देख लिरिम बांसुरी का एक हिस्सा लेकर ही यहाँ से भाग निकलता है। वहीं पर हम देखते हैं बांसुरी का दूसरा हिस्सा लीगोन के पास था। लीगोन जख्मी पड़ा था, तभी वो मास्क मैन उसे चेक करने आता है। लीगोन उसका चेहरा देख तो नहीं पाता, पर उस मास्क मैन के पास से एक आईडी कार्ड लीगोन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क मैन यहाँ से चला जाता है। इधर लिरिम भागते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में चला आता है, जहाँ उसके हाथ में बांसुरी का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके पार जाते ही वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स और बैनर्स देखकर उसे पता चलता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। वो समझ ही रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, तभी वो अपने सौतेले भाई राजा के हमशक्ल से टकराता है और यहाँ पे भी लिरिम उसका भाई था, जिसे देख हमशक्ल हैरान होता है क्योंकि इस दुनिया का लिरिम बचपन से ही अपाहिज था। ये सब देखकर लिरिम समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है इस बारे में उसने इस जादुई बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। तो लिरिम राजा के हमशक्ल से उसके घर ले जाने के लिए कहता है, जहाँ जाकर वो राजा के हमशक्ल को मारता है, फिर अपने अपाहिज हमशक्ल को भी मार देता है। तभी वहाँ पर इस दुनिया का लीगोन आ जाता है जो उसे देख लेता है। तो लिरिम उसे भी मार देता है। ये सब देखकर लिरिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोगों की हमशक्ल हैं, बस यहाँ उन सब की जिंदगी अलग है। वहीं इधर किंगडम ऑफ कोरिया में राजा का डेथ सेरेमनी शुरू होता है, जहाँ 8 साल की उम्र में ही अगला राजा बनने के बाद लीगोन अपनी पहली ड्यूटीज निभाता है अपने पिताजी के डेथ सेरेमनी का रिचुअल पूरा करके। अब क्योंकि राजा को उनके सौतेले भाई ने ही मारा था, इसीलिए रॉयल कोर्ट ने राजा के सारे चचेरे भाई और फैमिली मेंबर्स को देश निकाला दे दिया। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम बांसुरी के पावर्स को इस पैरेलल वर्ल्ड के चक्कर को समझ चुका था, इसीलिए वो अपने हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया जाकर समंदर के किनारे फेंक देता है, जिससे किंगडम ऑफ कोरिया के लोगों को बिलीव हो जाता है कि गद्दार लिरिम मर चुका है। इधर 8 साल का छोटा राजा लीगोन अपने डैड के डेथ से बहुत दुखी होता है। तभी उसकी मुलाकात हुई नन्हे जोयोंग से, जो उसे चीयर अप करने आता है। हर जगह वो लीगोन के पीछे पीछे ही जाता है, इसीलिए लीगोन को काफी चिढ़ होता है। तो उससे पूछता है कि तुम बार बार अंदर कैसे आ जाते हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे डैड कौन है। जोयोंग कहता है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड के दोस्त हैं। लीगोन सारे रिचुअल्स को पूरा कर लेता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि अब वो अकेला हो चुका था। तो उसे हेड कोर्ट लेडी कंसोल कर रही होती है। जोयोंग भी हमेशा की तरह उसके पीछे आ जाता है और लीगोन को रोता हुआ देखकर ये भी बैठकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। उसे देख लीगोन उठकर एक तलवार लेकर आता है और जोयोंग को रोना बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि आज से तुम मेरे अटूट तलवार हो, इसीलिए रोना बंद करो। इससे जोयोंग चुप हो जाता है और यहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है। इधर समंदर के किनारे से लिरिम की जो डेड बॉडी मिली थी उसकी ऑटोप्सी राजकुमार बोयोंग करते हैं, जो कि लीगोन के पिताजी के चचेरे भैया थे। वो एक डॉक्टर भी थे और सिर्फ उन्हें ही किंगडम ऑफ कोरिया में रहने का इजाजत था। तो वो लिरिम की डेड बॉडी का ऑटोप्सी करते हैं। इसमें वो समझ गए थे कि ये लिरिम की बॉडी नहीं है, पर अभी सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा कि यही गद्दार लिरिम की बॉडी है और उसकी मौत रॉयल गार्ड्स के गोली से ही हुई है, जिसके बारे में वो हेड कोर्ट लेडी को बताते हैं। इधर लिरिम तो बिंदास दोनों दुनिया में ट्रैवल कर रहा था, जहाँ वो किंगडम ऑफ कोरिया में उसके जो साथी सोल्जर्स थे उन सभी को इस दुनिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले जाता है। जिसके बाद हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। साल था 2019 का। किंगडम ऑफ कोरिया में राजा लीगोन घुड़सवारी करने जाने की तैयारी कर रहा था। जोयोंग राजा के रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन गया था। हॉर्स राइडिंग के लिए जाने से पहले लीगोन अपने रूम की ओर जाता है, जहाँ पर हेड कोर्ट लेडी, जिन्हें लीगोन दाइमा कहकर बुलाता है, तो वो लीगोन के रूम में टेलिस्मैन छुपा कर रख रही थी ताकि वो सेफ रहे और उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले। लेकिन लीगोन उन्हें ये सब छुपाते हुए देख लेता है, तो वो ये सारे टेलिस्मैन निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि दाइमा, मैंने आपको बताया है ना कि मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मेरे कमरे में अब से ये टेलिस्मैन छुपाना बंद करो। ये बोलकर वो अपनी घुड़सवारी करने चला जाता है, पर दाइमा दोबारा से वो टेलिस्मैन लीगोन के रूम में छुपा देती है। तो घुड़सवारी के बाद प्राइम मिनिस्टर को लीगोन से मिलने आती है, जहाँ वो हर हफ्ते लीगोन को रिपोर्ट देने आती तो है, पर वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकती है, जिससे प्रेस वाले उनकी साथ में फोटोज खींच लेते हैं, जिससे पब्लिक में इन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप चलती रहती है। इधर दाइमा तो लीगोन की शादी कराने के पीछे पड़ी
ही रहती है, पर लीगोन का हमेशा एक ही जवाब रहता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। इसके बाद लीगोन एक रोइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को देखने आए थे। लेकिन तभी उस भीड़ में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसने एक रैबिट हुडी पहनी हुई थी और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लीगोन इस रोइंग कंपटीशन को जीत जाता है, तो वो अपनी टीम के साथ जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी उन गुंडों में से एक हवा में गोली चला देता है, जिससे सब लोग डर कर जमीन पे बैठ जाते हैं। तो ये गुंडा उस लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है। इतने में लीगोन के सारे गार्ड्स उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और उन गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं। जोयोंग लीगोन को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर तभी लीगोन उस रैबिट हुडी वाली लड़की को देखता है, जो मौका देकर भागने लग जाती है। तो लीगोन उसके पीछे भागने लग जाता है, काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन एक जगह पर आकर उसे मिस कर देता है। कुछ ही देर बाद उसे ढूंढता हुआ जोयोंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है। लीगोन कहता है कि मैंने उस हुडी वाले पर्सन को देखा। जोयोंग को कुछ समझ नहीं आता, तो पैलेस में आने के बाद उससे अच्छे से पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसके पीछे आप इतनी दूर भागे थे। लीगोन कहता है कि उस हुडी पहने मिस्टीरियस पर्सन को भागता हुआ देखकर मुझे लगा कि वो वही पर्सन था जिसने मुझे 25 साल पहले बचाया था। तो गुआन आज तक उस मिस्टीरियस मास्क मैन को ढूंढ रहा था जिसने उसे ली टीम से बचाया था। लीगोन एक किताब निकालता है, इसके अंदर वो आईडी कार्ड होता है जो 25 साल पहले उस मिस्टीरियस मास्क मैन के पास से लीगोन को मिला था, और ये आईडी कार्ड था सियोल पुलिस स्टेशन की लेफ्टिनेंट जोंग तेउल की, जो की कहानी की फीमेल लीड है। लीगोन आईडी कार्ड को देखता है, इसमें आईडी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019 की। लीगोन आज का डेट चेक करता है, तो आज था 10 सितंबर 2019, इसलिए गुआन को आज तक समझ नहीं आया था कि आईडी कार्ड 11 नवंबर 2019 में कैसे इशू हो सकता है, जो डेट अभी तक आया ही नहीं था। इधर हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और अपने डिटेक्टिव फ्रेंड शिंजे के साथ मिलकर एक मर्डर केस की छानबीन भी शुरू करती है। इधर लीगोन को दोबारा से वो रैबिट हुडी पर्सन दिखाई देता है, तो लीगोन अपने घोड़े में चढ़कर उसके पीछे जाने लगता है। इसका पीछा करते हुए वो उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहाँ गुआन के पास उस जादुई बांसुरी का टुकड़ा होने की वजह से पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है। इसके अंदर जाते ही गुआन भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है, और इस पोर्टल के खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम कुछ देर के लिए रुक जाता है, जो इस वक्त रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद लीरिम को महसूस होता है। इधर तेउल ट्रैफिक में होती है, तभी वो अपने कार की साइड से घोड़े पर लीगोन को जाता हुआ देखती है। लीगोन को घोड़े पर देखकर सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं। तो तेउल उसे रास्ते से घोड़े को हटाने के लिए कहती है, पर लीगोन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो तेउल अपनी कार के ऊपर पुलिस वाली सायरन लगाती है और अपनी कार लेकर उसके सामने चली जाती है और उसे अपना घोड़ा लेकर रास्ते से हटने के लिए कहती है। लीगोन तो तेउल को देखकर हैरान रह जाता है, तो वो घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है और उसके गले में टंगी आईडी कार्ड देखता है और उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, लेफ्टिनेंट जोंग तेउल। इससे पहले तेउल से कुछ पूछती, लीगोन तेउल को गले लगा लेता है, जिससे तो तेउल भी शॉक्ड रह जाती है, पर फिर उसे दूर हटाकर कहता है कि अबे वो कर क्या रहा है, आईडी देखकर समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ। इस पर लीगोन कहता है कि तो तुम इस दुनिया में थी। तो तेउल पूछती कि तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ। लीगोन कहता है मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है। तो तेउल पूछती फिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कहाँ से। लीगोन बताता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मैं एक टाइम एंड स्पेस के पोर्टल में ट्रैवल करके इस दुनिया में पहुंचा हूँ। पहले मैं यहाँ सब कुछ देखकर कंफ्यूज था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। पर तेउल को उसकी बातें बकवास लगती है, इसलिए वो लीगोन को ट्रैफिक रूल वायलेट करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन के टच करने के लिए अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ रिकॉर्ड में लिखने के लिए वो उसका नाम पूछती है। लेकिन लीगोन तो उसे बस यही कहे जा रहा था कि मैं तुम्हें अपना नाम बता तो सकता हूँ, पर तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। तो उसकी बकवास बातें सुन तेल उसका नाम गेदोंग करके लिख देती है और लीगोन का सारा सामान सीज कर लेती है। उन्हें चेक करके उसके बारे में पता लगाने के लिए तो उसके पास से किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ के करेंसी नोट्स, जिन्हें तेल नकली समझकर सीज कर लेती है और उन्हें चेक करने के लिए भेज देती है। फिर लीगोन के बारे में पता करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में दाइमा भी काफी परेशान होती है गोन के अचानक गायब होने की वजह से। इधर जोयोंग भी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ लीगोन को ढूंढने में लगा हुआ था, जहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में आकर उसे लीगोन के घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं। तो घोड़ा लेकर जाने से पहले लीगोन ने गार्ड से कहा था कि जोयोंग को बता देना कि मैं उस रैबिट हुडी पर्सन के पीछे जा रहा हूँ। जो जानकर जोयोंग उन गुंडों से पूछताछ करने जाता है जो लोग उस रैबिट हुडी पर्सन के पीछे पड़े थे। तो वो जोयोंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है, जो उनका पैसा लेकर भागी थी। तो जोयोंग पुलिस से उस लड़की को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। इधर तेउल लीगोन को जेल में बंद कर देती है, जहाँ लीगोन तो अंदर बैठने के लिए चेयर भेजने के लिए कहता है, क्योंकि राजा साहब तो कभी जमीन पे बैठे नहीं थे। पर तेउल इसकी कोई बात ही नहीं सुनती। तभी यहाँ पर यूनसप नाम का एक बंदा आता है जो कि किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग का हमशक्ल था। उसे यहाँ पर देखकर लीगोन तो शॉक्ड रह जाता है, तो उसे बुलाने लग जाता है कि वो जोयोंग मैं यहाँ पर हूँ। यूनसप तेउल से पूछता है कि ये है कौन और ये मुझे जोयोंग क्यों कह रहा है। तेउल कहती है कोई पागल जो अपने आप को राजा कहता है। यूनसप इस दुनिया में पुलिस ट्रेनी था, इसीलिए वो तेउल को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर नाचते हुए यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख लीगोन कहता है कि ये जोयोंग तो नहीं हो सकता। तभी तेउल को फॉरेंसिक से कॉल आता है। तो तेउल फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलने जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि लीगोन का फिंगरप्रिंट उनके देश के किसी भी इंसान से मैच नहीं करता। जो सुन तेउल हैरान होती है, पर ऑफिसर कहते हैं कि शायद ये कोई मिसिंग चाइल्ड हो सकता है, इसीलिए इसका डीएनए टेस्ट करने के लिए इसके कुछ सैंपल्स ले लेना।
तो तेउल लीगोन को अपना मुंह खोलने के लिए कहती है, उसके सलाइवा का सैंपल लेने के लिए। लीगोन उसे कहता है कि मेरी फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी ना। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें इन सब से मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मैं तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरह तुम मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे 25 साल पहले बस तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड मिली थी जिसमें तुम्हारी एक फोटो थी। तेउल कहती, तुम कब से ये बकवास करे जा रहे हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास 25 साल पहले मेरी आईडी कार्ड कैसे आ सकती है? कहीं तुम कोई स्पाई तो नहीं हो और किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने तो नहीं आए हो, वरना तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? लीगोन कहता है कि क्योंकि मैं बहुत सालों से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जो सुन तेउल हैरान होती है तो लीगोन बताता है कि थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था जिसका नाम इस दुनिया में योंसोप है, वो मेरी दुनिया में मेरा रॉयल गार्ड कैप्टन जोयोंग है। तेउल कहती है, तो सच में तुम किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो? लीगोन कहता है, हाँ, मेरी दुनिया में मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ। तुम्हारी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश हैं, लेकिन मेरी दुनिया में एक ही कोरिया है। शायद तुम अभी भी नहीं समझी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, इसलिए लीगोन उसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तेउल लीगोन का सलाइवा सैंपल ले लेती है, जिसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजकर लीगोन को भी छोड़ देती है। लीगोन उसे एक 5 स्टार होटल का पता देता है, कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा, तुम मुझसे यहाँ मिलने आ सकती हो। तेउल कहती है, इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी हैं? लीगोन कहता है, अभी तो नहीं है पर आ जाएंगे। उसे कहता है कि मुझे योंसोप ने बताया कि इस होटल के पास ही तुम्हारा घर भी है और वो योंसोप तुम्हारे बचपन का दोस्त भी है। तेउल कहती है, एक तो नकली नोट लेकर घूमते हो और बड़े आए 5 स्टार होटल में रहने वाले। तभी लीगोन अपने कोट से एक बटन तोड़ता है और पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है? ये एक डायमंड है, इसे बेचकर मुझे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। तेउल को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, कहती है कि अगर ये डायमंड है तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर तेउल तो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सच में डायमंड था और वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, जिससे वो तो काफी एम्बेरस होती है। तो लीगोन से पूछता है कि क्यों प्रिंसेस डायना? अब तो बिलीव हुआ ना? तो इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। कहानी आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।